हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पेनेसिया। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा के शहरों के प्राचीन नाम व हाल ही में बदले गए कुछ शहरों के नाम याद करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हाल ही में पूछे गए एचएससी फार्मासिस्ट के पेपर में शहरों के प्राचीन नाम से क्वेश्चन आए थे। तो इस टॉपिक को हमें अच्छे से याद करना है ताकि आने वाले एग्जाम में इनसे रिलेटेड हमारा कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फतेहाबाद जिले के बारे में। तो इनका प्राचीन नाम इकदार था। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि इकदार किसका प्राचीन नाम था तो हम कहेंगे फतेहाबाद का। और फतेहाबाद को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सिरसा, और इसका प्राचीन नाम क्या है तो हमारा आंसर होगा सैरिस्कम। तो आपको याद रखना है कि सैरिस्कम सिरसा का प्राचीन नाम है। इसके साथ ही और अगर हम बात करें तो सिरसा को संतों की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रेवाड़ी, और रेवाड़ी का प्राचीन नाम क्या था तो हमारा आंसर होगा रेवावाड़ी। रेवाड़ी के बारे में कहा जाता है कि यह राजा रेवत ने रेवती को दान में दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि रेवाड़ी को प्राचीन काल में रेवावाड़ी के नाम से जाना जाता था और राजा रेवत ने इसे अपनी पुत्री रेवती को दान में दिया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम है कान्नौड़। तो आपको ध्यान रखना है कि कान्नौड़ के नाम से महेंद्रगढ़ जिले को जाना जाता था, और जो कि कान्नौड़िया ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया था। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किन ब्राह्मणों के द्वारा महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कान्नौड़ था तो हम कहेंगे कान्नौड़िया ब्राह्मणों के कारण महेंद्रगढ़ जिले का प्राचीन नाम कान्नौड़ था। नेक्स्ट है हासी, और हासी का प्राचीन नाम था आसी। तो आपको ध्यान रखना है कि आसी के नाम से हासी को जाना जाता था। और अगर बात करें हासी की तो 1857 की क्रांति में हासी से हुकुमचंद जी ने नेतृत्व किया था। तो इस फैक्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है, काफी इम्पोर्टेंट है कि हरियाणा से 1857 की क्रांति में हुकुमचंद ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है सरियाणावर्त। तो सरियाणावर्त किसका प्राचीन नाम है तो हम कहेंगे कुरुक्षेत्र का। और पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र 48 कोस में फैला एक विशाल क्षेत्र है जिसमें कई तीर्थ स्थान, मंदिर और पवित्र तालाब शामिल हैं। नेक्स्ट है पिंजौर, और पिंजौर का प्राचीन नाम है पंचमपुर। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि पंचमपुर पिंजौर का प्राचीन नाम है। और पिंजौर के गार्डन को उत्तर भारत का नंदन वन भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत के नंदन वन के नाम से किसे जाना जाता है तो हम कहेंगे पिंजौर के गार्डन को। नेक्स्ट है थानेसर का प्राचीन नाम क्या है तो हमारा आंसर होगा स्थानेश्वर। स्थानेश्वर थानेसर का प्राचीन नाम था। और अगर हम बात करें एक और महत्वपूर्ण बिंदु की तो थानेसर हरियाणा का एक ऐतिहासिक नगर व हिंदुओं का तीर्थ है, और यह सरस्वती घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो इस फैक्ट के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि थानेसर किस नदी के तट पर स्थित है तो हम कहेंगे सरस्वती और घग्गर नदी के तट पर। नेक्स्ट है महम का प्राचीन नाम क्या है तो हमारा आंसर होगा महेस्थ। महेस्थ रोहतक जिले के महम का प्राचीन नाम था। और अगर हम बात करें तो महम में चौबीसी का चबूतरा है जो कि विश्व में
काफी प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चौबीसी का चबूतरा कहाँ है, तो हमारा आंसर होगा महम में। नेक्स्ट है, रोहतक का प्राचीन नाम क्या है, तो हमारा आंसर होगा रोहितास। रोहितास रोहतक का प्राचीन नाम था और कहा जाता है कि रानी तारावती के पुत्र का नाम रोहतास था और उसी के नाम पर रोहतक जिले का नामकरण हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन के साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए जाते हैं उसे कॉपी में नोट कर ले ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि गोहाना का प्राचीन नाम क्या है, तो हमारा आंसर होगा गबन गोहाना। तो गबन गोहाना गोहाना का प्राचीन नाम था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गोहाने के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो हमारा आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान ने। तो आपको ध्यान रखना है कि गोहाने का प्राचीन नाम गबन गोहाना था और गोहाने के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। नेक्स्ट है, जींद का प्राचीन नाम क्या था, तो हमारा आंसर होगा जयंतपुरी। जयंतपुरी के नाम से प्राचीन काल में जींद जिले को जाना जाता था। और अगर बात की जाए तो मुर्रा नगरी के नाम से भी जींद जिले को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सफिद्दो। सफिद्दो का प्राचीन नाम क्या था, तो हमारा आंसर होगा सर्पदमन। सर्पदमन सफिद्दो का प्राचीन नाम था। और अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि राजा परीक्षित को सांप ने काट लिया था, तो यहीं पर इनके बेटे जन्मेजय ने एक सर्पदमन यज्ञ करवाया था। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सर्पदमन यज्ञ कहाँ करवाया गया और किसने करवाया, तो हमारा आंसर होगा राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने सफिद्दो में यह यज्ञ करवाया था। नेक्स्ट है, कैथल का प्राचीन नाम क्या था, तो हमारा आंसर होगा कपिल सथल। तो आपको ध्यान रखना है कि कपिल सथल के नाम से कैथल जिले को जाना जाता था और पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि इसकी स्थापना युधिष्ठिर ने की थी और वानरों की जन्म स्थली के नाम से भी कैथल जिले को जाना जाता है। नेक्स्ट है, सोनीपत का प्राचीन नाम क्या है, तो हमारा आंसर होगा सोनप्रस्थ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोनप्रस्थ के नाम से किसे जाना जाता था, तो हम कहेंगे सोनीपत जिले को। और सोनप्रस्थ का अर्थ है गोल्डन सिटी। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे सोनीपत जिले को। नेक्स्ट है, पलवल का प्राचीन नाम क्या था, तो हमारा आंसर होगा अपलवा। तो आपको ध्यान रखना है कि अपलवा पलवल जिले का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट है, पेहवा का प्राचीन नाम क्या था, तो हमारा आंसर होगा प्रत्युदक। प्रत्युदक पेहवा का प्राचीन नाम था, जो कि कुरुक्षेत्र जिले का एक नगर है। और अगर हम बात करें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो पेहवा में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज का असव केंद्र था। तो आपको इस फैक्ट के बारे में भी ध्यान रखना है कि कहां पर गुर्जर प्रतिहार वंश के महान शासक मिहिर भोज का असव केंद्र था, तो हम कहेंगे कुरुक्षेत्र जिले के पेहवा में। नेक्स्ट है, गजबपुर का प्राचीन नाम क्या था, तो हमारा आंसर होगा रानिया। रानिया गजबपुर का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट है, नौरंगाबाद का प्राचीन नाम क्या था, तो हमारा आंसर होगा प्रेकृतनाक। तो प्रेकृतनाक के नाम से नौरंगाबाद को जाना जाता था, जो कि हरियाणा के भिवानी जिले में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि योद्ध गणराज्य की मोहरें कहाँ से मिली हैं, तो हमारा आंसर होगा नौरंगाबाद। भिवानी के नौरंगाबाद से ही योद्ध गणराज्य की मोहरें मिली हैं। हमने
हरियाणा के वस्तु अवशेष के बारे में वीडियो बना रखी है। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे भी देख ले, ताकि मोहरे, मुद्राएं व सिक्कों से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो सके। चलिए इसे आगे देखते हैं। नारनौल के नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? तो हमारा आंसर होगा नर राष्ट्र। नर राष्ट्र के नाम से नारनौल को जाना जाता था और नारनौल हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, असंध का प्राचीन नाम क्या था? तो हमारा आंसर होगा असंधिवत। असंधिवत के नाम से पहले करनाल जिले के असंध को जानते थे। नेक्स्ट है, बल्लभगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो हमारा आंसर होगा बलरामगढ़। बलरामगढ़ फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ का प्राचीन नाम था। और अगर बात करें तो हरियाणा में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता राजा नाहर सिंह का संबंध भी बल्लभगढ़ से ही था। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि फरीदाबाद से 1857 की क्रांति में प्रमुख नेता कौन थे, तो हम कहेंगे राजा नाहर सिंह। नेक्स्ट है, कालका का प्राचीन नाम क्या था? तो हमारा आंसर होगा कालकूट। कालकूट के नाम से पंचकुला जिले के कालका को जाना जाता था। नेक्स्ट है, लोहारू का प्राचीन नाम क्या था? तब हमारा आंसर होगा लोहारूप। तो आपको ध्यान रखना है कि लोहारू का प्राचीन नाम था। और बात करें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो वर्तमान में लोहारू से जेपी दलाल का संबंध है, जो कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं। तो अगर आपसे यह पूछा जाता है कि जेपी दलाल का संबंध कहां से है, तो हम कहेंगे लोहारू से। और इनके पास वर्तमान में पशुपालन, कृषि और मत्स्य पालन से संबंधित विभाग हैं। तो इन सब के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टोहाना। टोहाना का प्राचीन नाम क्या था? तो हमारा आंसर होगा तुवसेन। तुवसेन टोहाना का प्राचीन नाम था। और अगर बात करें टोहाना की, तो यह फतेहाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, जगाधरी का प्राचीन नाम क्या था? तो हमारा आंसर होगा युगंधर। युगंधर के नाम से प्राचीन काल में जगाधरी को जानते थे। और वर्तमान में अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की, तो ये जगाधरी से विधायक हैं, जो कि शिक्षा मंत्री के पद पर हैं। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो हम कहेंगे कंवरपाल गुर्जर, जो कि जगाधरी से विधायक हैं। नेक्स्ट है, बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो हमारा आंसर होगा सरफाबाद। सरफाबाद झज्जर जिले के बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट है, अग्रोहा का प्राचीन नाम क्या था? तो हमारा आंसर होगा अग्रोदका। अग्रोदका के नाम से अग्रोहा को जाना जाता था। और अग्रोहा के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें ध्यान रखना है कि अग्रोहा से संगीत के 7 स्वर मिले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संगीत के 7 स्वर, जिन्हें कि शास्त्रीय संगीत भी कहा जाता है, कहाँ से मिले हैं, तो हम कहेंगे हिसार के अग्रोहा से। नेक्स्ट है, दादरी का प्राचीन नाम क्या था? तो हम कहेंगे दादुर। दादुर के नाम से प्राचीन काल में दादरी जिले को जाना जाता था। और अगर हम बात करें तो दादरी जिला हरियाणा का नवनिर्मित जिला है। तो इस फैक्ट के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का वर्तमान में नवनिर्मित जिला कौन सा है,
तो हम कहेंगे चरखी दादरी। और इसी चरखी दादरी जिले को पहले प्राचीन काल में दादुर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है पानीपत का प्राचीन नाम क्या था? तो हमारा आंसर होगा पानप्रस्थ। पानप्रस्थ के नाम से पानीपत जिले को जाना जाता था। और अगर बात करें तो पानीपत में काला अम्ब नामक जगह है जिसका संबंध पानीपत की तीसरी लड़ाई से है। नेक्स्ट है यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या था? तो हमारा आंसर होगा अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर के नाम से यमुनानगर जिले को जाना जाता था। नेक्स्ट है सरस्वती नगर का प्राचीन नाम क्या था? तो हमारा आंसर होगा मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित सरस्वती नगर का प्राचीन नाम था। चलिए अब कुछ ऐसे शहरों के नाम देखते हैं जिनका अभी हाल ही में नाम बदला गया है। तो सबसे पहले देखते हैं भोंडसी। भोंडसी गुरुग्राम जिले में स्थापित है और इसका नाम बदलकर भुवनेश्वरी ग्राम कर दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भुवनेश्वरी ग्राम किस गांव का नाम बदलकर किया गया है, तो हम कहेंगे गुरुग्राम जिले में स्थित भोंडसी का। नेक्स्ट है गंदा गांव जो कि फतेहाबाद में है और इसका नाम बदलकर अजीत नगर कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अजीत नगर किसका नया नाम है, तो हम कहेंगे फतेहाबाद जिले के गंदा गांव का। नेक्स्ट देखते हैं कि चमारखेड़ा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो हमारा आंसर होगा सुंदरखेड़ा। हरियाणा के हिसार जिले के चमारखेड़ा नगर का नाम बदलकर सुंदरखेड़ा कर दिया गया है। नेक्स्ट है खिजराबाद का नया नाम क्या है, तो हमारा आंसर होगा प्रतापनगर। प्रतापनगर यमुनानगर जिले के खिजराबाद का नया नाम है। नेक्स्ट देखते हैं कि अमीन का नया नाम क्या है, तो हमारा आंसर होगा अभिमन्युपुर। अभिमन्युपुर अमीन गांव का नया नाम किया गया है। नेक्स्ट है सापला गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो हमारा राइट आंसर होगा चौधरी छोटू राम नगर। तो आपको ध्यान रखना है कि चौधरी छोटू राम के नाम पर सापला गांव का नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट है जोलियाना का प्राचीन नाम क्या है, तो हमारा आंसर होगा जुलाना। जुलाना हरियाणा के जींद जिले में है और यह जोलियाना का नया नाम है। नेक्स्ट है दुर्जनपुर का नया नाम बदलकर क्या किया गया, तो हमारा आंसर होगा सज्जनपुर। सज्जनपुर हरियाणा के भिवानी जिले में है और इसका नाम बदलकर अभी हाल ही में दुर्जनपुर की जगह है किया गया है। नेक्स्ट है पंजोखेड़ा का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो हमारा आंसर होगा पंजोखेड़ा साहिब। यह हरियाणा के अंबाला जिले में है। तो आपको ध्यान रखना है कि पंजोखेड़ा का नाम बदलकर पंजोखेड़ा साहिब कर दिया गया है। इससे आगे देखते हैं कि कुत्ताबड़ का नाम क्या रखा गया है, तो हमारा आंसर होगा प्यार नगर। प्यार नगर हरियाणा के हिसार जिले का गांव है और इसका नाम कुत्ताबड़ गांव की जगह है बदला गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि कुतियावाली गांव का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो हमारा सही आंसर होगा शहजादपुर। तो आपको ध्यान रखना है कि हिसार जिले के कुतियावाली गांव का नाम बदलकर शहजादपुर कर दिया गया है। नेक्स्ट है जिमरी गांव का नया नाम क्या है, तो हमारा आंसर होगा खेड़ा जोली। खेड़ा जोली करनाल जिले के जिमरी गांव का नया नाम है। नेक्स्ट देखते हैं कि पिंडारी पांडु का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो हमारा आंसर होगा पिंडारा। जींद जिले के पिंडारी पांडु गांव का नाम अब पिंडारा कर दिया गया है।
नेक्स्ट है रागडान बाल गांव का नया नाम क्या है? तो हमारा आंसर होगा राजपुताना। राजपुताना हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है, जो कि रागडान बाल गांव का नया नाम है। नेक्स्ट है गोठड़ा टपखेड़ी गांव का नया नाम क्या है? तो हमारा आंसर होगा गोठड़ा अहिर। यह हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है और यह गोठड़ा टपखेड़ी का नया नाम है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हरियाणा के शहरों के प्राचीन नाम व हाल ही में बदले गए कुछ गांवों के नाम भी आसानी से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पैनेसिया को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले।